ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। रावण अपनी तपस्या और ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, सिद्धों और अशियों को भी सताना शुरू कर दिया। उसने यज्ञों को नष्ट किया, ऋषियों को तंग किया और स्वर्ग में भी आतंक फैला दिया। देवता बार बार ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, पर ब्रह्मा कहते हैं कि मैंने वरदान दे दिया है कि रावण को देवता, दानव या असुर कोई नहीं मार सकता। लेकिन उसने मनुष्य और वानर से मारे जाने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए सभी देवता, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र और अन्य महर्षि मिलकर क्षीर सागर, दूध के महासागर के किनारे जाते हैं। वहाँ वे भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, रावण के अत्याचार से हम सभी बहुत दुखी हैं। आप उसका नाश कर संसार की रक्षा कीजिए। रावण का अंत निश्चित है। मैं अयोध्या के राजा दशरथ के घर मनुष्य रूप में राम के रूप में जन्म लेकर उसका वध करूंगा। इसके बाद देवताओं को यह भी आदेश देते हैं कि वे वानर रूप में अपनी शक्तियों का अंश लेकर पृथ्वी पर जन्म लें, ताकि राम की सहायता कर सकें, जैसे हनुमान, सुग्रीव, नल, नील आदि। त्रेता युग में अधर्म को विनाश करना और मर्यादा को स्थापित करना उनका उद्देश्य था। त्रेता युग में अयोध्या नगरी अपनी शोभा और धर्म के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ राज्य करते हैं महाराज दशरथ, इक्ष्वाकु वंश के महान सम्राट। मेरी आयु बढ़ रही है, किंतु अब तक मेरे वंश को पुत्र का सुख नहीं मिला। महाराज, सब कुछ देवों की इच्छा पर निर्भर है। महाराज, पुत्र कामष्टि यज्ञ से आपको संतानों की प्राप्ति होगी। देवी का प्रसाद आपके वंश को दिव्य पुत्र प्रदान करेगा। महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराया। देवताओं के आशीर्वाद से उन्हें 4 दिव्य पुत्र प्राप्त हुए। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम; लक्ष्मण, राम के अनन्य भक्त; भरत, प्रेम और न्याय के प्रतीक; शत्रुघ्न, पराक्रमी और सेवाभावी। राम लला खेले अयोध्या में, लक्ष्मण संग हंसे खिलखिलाए। भरत शत्रुघ्न भैया प्यारे, राजा महल सब रंग सजाए। राम लला खेले अयोध्या में, लक्ष्मण संग हंसे खिलखिलाए। भरत शत्रुघ्न भैया प्यारे, राजा महल सब रंग सजाए। राम लला खेले अयोध्या में, लक्ष्मण संग हंसे खिलखिलाए। भरत शत्रुघ्न भैया प्यारे, राजा महल सब रंग सजाए। राम और लक्ष्मण ने बाल्यकाल से ही शौर्य और मर्यादा का परिचय दिया। महाराज दशरथ, राक्षस वन में यज्ञों का विध्वंस कर रहे हैं। मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए, ताकि वे धर्म की रक्षा कर सकें। ऋषिवर, राम अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें युद्ध के लिए कैसे भेजूं? महाराज, विश्वामित्र स्वयं महायोगी हैं। उनके साथ राम लक्ष्मण सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, राम लक्ष्मण तुम विश्वामित्र के साथ जाओ। राम, यह ताड़का वन को कष्ट देती है। आज धर्म की रक्षा तुम्हारे हाथों होनी चाहिए। गुरुदेव, धर्म की रक्षा करना ही
क्षत्रिय का कर्तव्य है। राम के स्पर्श से श्री गौतम की पत्नी अहल्या का शाप समाप्त हुआ। अयोध्या का राम करुणा और धर्म का प्रतीक बना। जो शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरी पुत्री सीता का वर होगा। जिसने महादेव का दिव्य धनुष तोड़ने का दुस्साहस किया, यह अपमान करके वो इस सभा में अभी तक कैसे है? सामर्थ है तो मेरे सामने आकर अपना परिचय दे। मैं परशुराम क्षत्रियों का शत्रु इस अपमान को कभी माफ नहीं करूंगा। युवराज राम, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो मेरा धनुष तोड़ के दिखाओ। भगवान, मुझे आपसे युद्ध की इच्छा नहीं, मैं केवल मर्यादा का पालन करता हूँ। राम, तुम ही विष्णु अवतार हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। राम ने शौर्य के साथ साथ विनम्रता का परिचय दिया। लक्ष्मण की निष्ठा ने भाई भक्ति को अमर कर दिया। मंगल गावे देव सगुन, शुभ घड़ी आई राम सिया मिलन। जय जयकार वेदन ध्वनि बजे सगुनन, मंगल विवाह सजा। जय जयकार वेदन ध्वनि बजे सगुनन, मंगल विवाह सजा। मंगल गावे देव सगुन, शुभ घड़ी आई राम सिया मिलन। जय जयकार वेदन ध्वनि बजे सगुनन, मंगल विवाह सजा। जय जयकार वेदन ध्वनि बजे सगुनन, मंगल विवाह सजा। मंगल गावे देव सगुन, शुभ घड़ी आई। और इस प्रकार राम और सीता का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। महाराज दशरथ ने राम का राज तिलक निश्चित किया। अयोध्या आनंद और उत्सव के रंगों से जगमगा उठी। देवी केकई, अगर राम राजा बने तो भरत का क्या होगा? मैं राम से प्रेम करती हूँ, पर तुम्हारी बातें मेरे हृदय को हिला रही है। आप राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लो। पहला, भरत का राज्याभिषेक और दूसरा, राम का 14 वर्ष का वनवास। महाराज, मुझे 2 वरदान चाहिए, भरत का राज्याभिषेक और राम का 14 वर्ष का वनवास। क्या की? ये तुमने क्या मांगा? मेरा राम। पिता, मर्यादा से बड़ा कुछ नहीं, आपका वचन मेरा कर्तव्य है, मैं वनवास जाऊंगा। स्वामी, जहाँ आप जाएंगे वहाँ मैं भी जाऊंगी। छोड़ चले सब सुख वैभव, राम सिया लक्ष्मण वन की ओर।
और इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान कर गए। राम, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। राम के वियोग का दुख सह न पाने के कारण महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए। माता, आपने क्या अन्याय किया? राम ही सच्चे राज्य अधिकारी थे। भैया राम, अयोध्या आपके बिना सूनी है, कृपया लौट चले आए। भरत, पिता का वचन ही मर्यादा है। मैं वनवास पूरा करूंगा। तब तक अयोध्या का राज्य आपके चरण पादुका के नाम से चलेगा। इस प्रकार राम वन की ओर अग्रसर हुए और भरत ने अयोध्या में राम की मर्यादा को जीवित रखा।